हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज सॉल्वर। तो आपका स्वागत है आपका ह्यूमन राइट्स के सीरीज में, जिसमें हमने पहला पढ़ा ह्यूमन राइट्स के डेफिनेशन, मीनिंग, उसका इम्पोर्टेंस। उसके बाद हम लोग ने देखा कि उसका क्लासिफिकेशन और टाइप्स। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, वो है आपका सिलेबस का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि UDHR के बारे में, जिसका हिंदी में आप बोल सकते हैं मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा। ठीक है, तो ये है क्या? सबसे पहले इसके बारे में तो एक ओवरव्यू लेते हैं कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स। एक तरह का ये डॉक्यूमेंट है ह्यूमन राइट्स के हिस्ट्री का। ठीक है, जिसमें क्या है, कॉमन स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम्स फॉर ऑल पीपल। उसमें कुछ आपके राइट्स और फ्रीडम्स के बारे में जो कि कॉमन है वो लिखा हुआ रहता है। ठीक है, The United Nations General Assembly adopted in Paris on 10 December 1948 through Resolution 217A, subsection 33. It contains preamble and 30 articles. ये जो आपका UDHR है, ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये एक्चुअली कब हुआ था? ये आपका अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली में, जो कि पेरिस में हुआ था, और ये 10 दिसंबर 1948 में होता, आफ्टर द आपका इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसमें मेनली जो कंटेंट इसमें क्या है, प्रियम्बल है और 30 मेन आर्टिकल्स है, 30 अनुच्छेद है, जिससे आप अपने राइट्स के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, एक तरह का ये ओवरव्यू हो गया। मीनिंग सिंपली इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है। यूडीएचआर का मीनिंग क्या होता है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूनिवर्सल मीन्स एप्लीकेबल टू ऑल पीपल। डिक्लेरेशन मीन्स एक फॉर्मल एक स्टेटमेंट्स है, किसके बारे में? प्रिंसिपल्स और राइट्स के बारे में। ह्यूमन राइट्स ऑब्वियसली मीन द बेसिक राइट एंड फ्रीडम दैट बिलोंग टू एवरी ह्यूमन बीइंग। ये आपका एक तरह का ह्यूमन बीइंग के यूनिवर्सल में क्या एप्लीकेबल होगा, उसका ह्यूमन राइट्स के बारे में उसमें है। ठीक है, इसका एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया गया है कि ये आया कैसे, मतलब इसका जरूरत क्यों पड़ा, यूडीएचआर का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का जरूरत ही क्यों पड़ा। तो इसमें एक छोटा सा ये इसमें बताया गया है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो ये देखा गया कि ह्यूमन की जो डिग्निटी है या ह्यूमन का जो राइट्स है, वो बहुत ही आपका वॉयलेट किया गया था, जिसमें ह्यूमन का राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं हुआ पाता। उसके बाद ये जरूरत पड़ी कि हम इंटरनेशनल वे पे ह्यूमन के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए आपका यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये जो आपका डिक्लेरेशन है वो स्टैब्लिश हुआ, जिसमें ये ड्राफ्टिंग प्रोसेस इन्वॉल्व रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड कल्चर एंड लीगल बैकग्राउंड। एक तरह का इसमें सबका लीगल का जो भी होता है, कल्चरल आपका लीगल बैकग्राउंड्स को ध्यान में रखते हुए रिप्रेजेंट करते हुए एक ड्राफ्ट प्रोसेस किया गया, जिसमें उसके ह्यूमन राइट्स के बारे में लिखा हुआ। ठीक है, ये अडॉप्ट कब किया गया था? जैसे कि हम उसमें पहले शुरू में ही देखे कि ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 10 दिसंबर 1948 में पेरिस में अडॉप्ट किया गया था, जो कि जनरल असेंबली रिजोल्यूशन 217A सबसेक्शन 13 के द्वारा हुआ था, जिसमें 48 इन वोट्स फेवर में आए थे, 0 अगेंस्ट हुआ था और 8 तो एब्सेंस थे। जो उस समय की उसमें कंट्रीज रही होगी इस असेंबली के दौरान, जो भी जब सारे, उसका इसमें एक ब्रीफ दिया गया कि इतने लोगों ने वोट किया था फेवर में इस यूडीएचआर के बारे में, और बहुत कोई भी अगेंस्ट में नहीं था, और 8 कंट्रीज जो भी होंगी वो एब्सेंट होगी। ठीक है, देखिए ये हिस्ट्री आप थोड़ा मोड़ा ओवरव्यू जान लेंगे तो आपको लिखने के लिए और समझने के लिए आसान होगा। अब स्ट्रक्चर का बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर ऑफ यूडीएचआर क्या है? तो जैसा कि हम लोग शुरू में पढ़े थे कि इसका जो स्ट्रक्चर है, उसमें आपका मेन एक प्रियम्बल है और 30 आर्टिकल है, यानी कि प्रियम्बल है जिसको हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं, और आर्टिकल्स यानी कि 30 आर्टिकल्स है, जो कि आपका इस अनुच्छेदों में नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों का विस्तृत व्यवस्था किया गया है। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि जो टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स होता है वो सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स वाले होते हैं। ठीक है, तो वो 30 आर्टिकल्स में वो कवर किया गया है वाइड तरीके से कि क्या क्या किसके अंदर क्या आता है, किस अनुच्छेद के अंदर आता है। मेनली 30 अनुच्छेद है आपका
जो कि आपका यूडीएचआर में मेंशन है। ठीक है, अब इसमें देखिए जो जो मेंशन है, तो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है आपको उनको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसे तो 30 आर्टिकल्स है, पर मेन जो आर्टिकल्स है जो ऑब्वियसली सबको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और वो आर्टिकल नंबर भी आपको, जैसे आर्टिकल 1 जो कि आपका बात करता है इक्वालिटी एंड फ्रीडम का, जिसमें सिंपली लिखा हुआ है कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। आर्टिकल 2 में फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, आपको डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए इसमें लिखा हुआ है एवरीवन इज इंटाइटल्ड टू द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ द डिक्लेरेशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, हर एक के पास ये अधिकार है कि वो स्वतंत्रता के साथ जी सके विदाउट किसी भी क्या बोलते भेदभाव के। इस घोषणा में यह भी मेंशन किया गया है राइट टू लाइफ, लिबर्टी और सिक्योरिटी, सभी को अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है जीवन जीने का स्वतंत्रता के साथ और व्यक्तिगत सुरक्षा के आधार पर। आर्टिकल 4 में मेंशन किया गया है फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, यानी कि कोई भी पर्सन किसी और का स्लेवर नहीं है, यानी कि आप गुलामी और दस्ता में नहीं रखा जा सकता, किसी भी व्यक्ति को गुलामी में नहीं रखा जा सकता। ये आपके यूडीएचआर में भी मेंशन है, जो कि आर्टिकल 4 में है। आर्टिकल 5 में फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, नो पर्सन शुड बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर और क्रूएल, इनह्यूमन और डिगार्डिंग ट्रीटमेंट, किसी व्यक्ति को यातना या जो भी अमान्य व्यवहार होता है, अपमानजनक व्यवहार होता है, उसमें सम्मान नहीं मिलना चाहिए। इसमें आपको मेंशन किया गया है आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 6 में क्या है रिकॉग्निशन बिफोर, एवरीवन हैज अ राइट टू रिकॉग्नाइजेशन एज अ पर्सन बिफोर द लॉ, लॉ के पहले यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, कानून को बोलने से पहले उसके पास यह अधिकार होता है कि वो व्यक्ति है, ह्यूमन है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये लॉ में जाने से पहले ही आपका लिखा हुआ है कि अभी सभी को क्या है इक्वल है, इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, चाहे कोई भी कैटेगरी के हो, कोई भी कास्ट के हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया। ये आर्टिकल 7 में बात किया गया, सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है और कानून के समान संरक्षण के अधिकारी, यानी कोई भी व्यक्ति लॉ के लिए समान है, चाहे बड़ा व्यक्ति हो, छोटा व्यक्ति हो, चाहे वो पैसे से बड़ा हो या अमीर हो, गरीब हो, सभी को कानून के सामने समान है और उसको संरक्षण का भी अधिकार है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 18 में बात किया गया है, एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, कॉन्शियस एंड रिलीजन, प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी हर एक व्यक्ति अपने धर्म को स्वीकार कर सकता है, ये उसका अधिकार है जो कि उसको दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 18 में। इसमें आर्टिकल 19 में मेंशन है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ द ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। जैसे हम लोग कोई ओपिनियन देते हैं, किसी कोई इवेंट होता है, कोई घटना होता है, उसमें सबको अपना ओपिनियन देने का अधिकार होता है। ठीक है, कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आप अपना ओपिनियन नहीं दे सकते, आपके पास अभिव्यक्ति की आजादी जिसको बोलते हैं कि आप बोल सकते हैं, वो आपको आर्टिकल 19 में दिया हुआ है। आर्टिकल 21 में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, यानी एवरीवन हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट ऑफ देयर कंट्री डायरेक्टली और थ्रू द फ्रीली चूजन रिप्रेजेंटेटिव, आप अपने देश के पॉलिटिकल में भी पार्टिसिपेंट्स करने का अधिकार रखते हैं, या तो आप खुद भी खड़े हो सकते हैं इलेक्ट होने के लिए, या आप उसमें शामिल हो सकते हैं, ये आपके पास अधिकार है। आर्टिकल 23 यानी कि राइट टू वर्क, एवरीवन हैज अ राइट टू वर्क टू फ्री चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जस्ट एंड फेवरेबल कंडीशन ऑफ वर्क, हर एक के पास ये राइट है कि वो काम करे, अपने एम्प्लॉयमेंट को चूज कर सके और उसके कंडीशन ऑफ वर्क के अनुसार वो काम कर सके। आर्टिकल 25 में है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार है, यानी एक बेसिक राइट टू लिव सभी के पास है, अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने वेलबींग के लिए, जो कि आपको कौन देता है आर्टिकल 25 में देता है। आर्टिकल 26 राइट टू एजुकेशन, सबको पढ़ने का अधिकार है, सबके पास ये अधिकार है वो पढ़े, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, गरीब हो अमीर हो, सबके पास ये अधिकार है कि हर एक व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है। कल्चरल राइट,
एवरीवन हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल लाइफ ऑफ द कम्युनिटी। प्रत्येक व्यक्ति को समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार है। सब कोई अपने अकॉर्डिंगली अपने कल्चरल में एक्टिवेटली पार्टिसिपेट कर सकता है। किसी को ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि अपने अपने कल्चर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते। आर्टिकल 28 सोशल एंड इंटरनेशनल ऑर्डर। इसमें बात क्या है कि एवरीवन इज इंटाइटल्ड टू अ सोशल इंटरनेशनल ऑर्डर इन विच द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ द डिक्लेरेशन कैन बी फुली रियलाइज्ड। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अधिकार है जिसमें घोषणा में दिए गए अधिकारों स्वतंत्रताओं को पूर्ण प्राप्त किया जा सके। यानी जो यूडीएचआर बना हुआ है उसमें जो भी घोषणा में आपको दिया गया अधिकार और स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से प्राप्त करने का उसको अधिकार है, इंटरनेशनल तौर पे भी और सोशली वे में भी। 29 ड्यूटीज टुवर्ड्स सोसाइटी। एवरीवन हैज ड्यूटीज टुवर्ड्स द कम्युनिटी। Rights and freedom may be subject to lawful limitation and respecting to the rights of the others, meeting the requirements of morality, public order and general welfare. प्रत्येक व्यक्ति को समाज के प्रति कुछ कर्तव्य है और दूसरे के अधिकारों स्वतंत्रताओं का सामना करने के लिए नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था और सामान्य कल्याण की आवश्यकताओं को पूर्ण के लिए कानून द्वारा कुछ सीमाएं निर्धारित की जा सकती है। मतलब आपको सोसाइटी के प्रति भी कुछ अधिकार है जो आपको करने हैं, बट वो जो है आप अपने समाज को ध्यान में रखते हुए सामान्य कल्याण की ओर से आपको करना है, जिसका कुछ लिमिटेशन उसमें निर्धारित कानून में किया गया है। आर्टिकल 30 प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। नो पर्सन, ग्रुप और स्टेट कैन यूज द डिक्लेरेशन एज जस्टिफिकेशन फॉर डिस्ट्रॉइंग द राइट्स एंड फ्रीडम कंटेन्ड इन। कोई व्यक्ति या समूह या राज्य इस घोषणा में दिए गए अधिकारों स्वतंत्रता को नष्ट करने के उद्देश्य से इसका उपयोग नहीं कर सकता। अब देखिए आपको राइट्स तो मिले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन आर्टिकल्स का उपयोग करके, इन राइट्स का उपयोग करके आप अपने ही देश या अपने अधिकारों को पाने के लिए ऐसा कुछ करें जिससे नुकसान हो किसी भी अन्य ग्रुप्स को, किसी अन्य स्टेट्स को, किसी अन्य के कल्चर को। इसका कोई भी आजादी आपको ये जो घोषणा पत्र है, यूडीएचआर है, वो नहीं सपोर्ट करता है। ठीक है, इसमें साफ साफ कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, समूह या राज्य इस घोषणा में दिए गए अधिकार, यानी जितना भी इस आपका डॉक्यूमेंट में, घोषणा में अधिकार और स्वतंत्रता को नष्ट करने के उद्देश्य से इसका उपयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, कुछ ही चीज के लिए। इसमें आपका कुछ क्लासिफिकेशन करके यहाँ पे दिया गया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। जैसे 1 से 2 के बीच इक्वालिटी, फ्रीडम और डिस्क्रिमिनेशन का बात किया गया है। 3 से 21 के बीच सिविल और पॉलिटिकल राइट्स आए हैं। 22 से 27 आर्टिकल के बीच इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स की बात किया गया है। 28 और 30 के बीच सोशल ऑर्डर, ड्यूटीज और प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स है। ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड से आपके लिए हेल्पफुल होंगे याद रखने में। ठीक है, मे बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो उसमें आप ये इसको याद करके रख सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? कॉमन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लिए इसने सभी लोगों और राष्ट्रों के लिए मानव अधिकारों को एक सामान्य अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित किया है। सभी के लिए इंटरनेशनली वे पे यूडीएचआर एक आपका एक तरह का सिद्धांत दिया है कि सबका राष्ट्रों में उसका जो स्वतंत्र अधिकार है वो सुरक्षित रह सके। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी ऑब्वियसली मानव की गरिमा को और सामान्य मूल्यों पर जोर देता है। इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन के लिए जरूरी है। यह समानता को बढ़ावा देता है और भेदभाव का विरोध करता है। ये घोषणा आपका प्रोटेक्शन करता है फंडामेंटल फ्रीडम्स को, जैसे कि आपका थॉट, रिलीजन, ओपिनियन, एक्सप्रेशन को। बेसिस फॉर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, जो कि यूडीएचआर आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून के विकास की आधारशिला बनी हुई है। इसने बाद में अनेक संधि और मानव अधिकार दस्तावेजों को प्राप्त किया। यानी देखो, एक ये जो घोषणा पत्र है इसमें बेसिकली इंटरनेशनली स्टैंडर्ड के तरीके, स्टैंडर्ड वे में ये सेट किया गया है कि किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में किस तरीके से आपके ह्यूमन राइट्स के बारे में इसमें बताया गया कि क्या क्या आपके राइट्स है और वो आपको मिलने चाहिए इंटरनेशनली। और इस घोषणा के तहत आपका जो और भी कोई भी आपका संधि या दस्तावेज बनता है तो वो उसको प्रेरित करता है, ये यूडीएचआर है। ठीक है, तो ये आपका होगा यूडीएचआर है। इसमें आपका
कुछ आपका एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं, जैसे कब अडॉप्ट हुए थे, तो 10 दिसंबर 1948 को। कौन सी जगह पे? पेरिस में। किस असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था? यूएन जनरल असेंबली। रेजोल्यूशन क्या है? तो 217 ये सबसे। और अंडर थर्ड स्ट्रक्चर क्या है इसमें, यानी क्या क्या है? प्रियम्बल है प्लस 30 आर्टिकल्स है। ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। और यहाँ पे आर्टिकल्स में किस आर्टिकल के अंदर कौन से राइट्स के बारे में है, ये यहाँ आपको दिया गया है। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं पे होता है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है, वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।